महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। दरअसल अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था। इसके बाद से राणा की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम मोदी की तीखी आलोचना की और कोविड की तीसरी लहर को लेकर सरकार को चिताया। राहुल गांधी की इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ज्ञानी बाबा माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञान के मोती बांट रहे हैं, लेकिन उन्हें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। स्मृति ने एक के बाद एक ट्वीट में कोरोना को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति को लेकर सवाल किए। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर कांग्रेस शासित राज्यों से ही शुरू हुई और उनकी ही पार्टी द्वारा शासित राज्यों में सबसे अधिक संक्रमण के मामले और मृत्यु दर रही। हालांकि उन्होंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट इस दुनिया के 80 देशों में है। भारत में भी यह है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों में है: यूके, यूएस, जापान, रशिया, भारत, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल और चीन। उन्होंने कहा कि भारत में डेल्टा प्लस के महज 22 मामले हैं और अभी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और बोर्ड दोनों ही छात्रों को लेकर चिंतित हैं, इसलिए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 20 लाख बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। इसके लिए संसाधनों का इंतजाम भी करना होगा। इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा, ये भी पता नहीं कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं। बोर्ड ने छात्रों की बात सुनकर ही ये फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द किया जाए और इस स्कीम पर अदालत ने भी मुहर लगाई है। अब हम इसी पर रहना चाहते हैं। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में भी कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी पाई गई है। सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण के ट्रायल में इसे 77.8% प्रभावी पाया गया है। दवा नियंत्रक महानिदेशालय की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने फेज 3 ट्रायल के नतीजों को हरी झंडी दे दी है। मार्च के अंतरिम डेटा एनालिसिस में पाया गया था कि कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले व्यक्ति में अगर दूसरी बार संक्रमण नहीं होता है तो यह वायरस के खिलाफ 81% तक प्रभावित पाई गई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।